जहां दहशतगर्दों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन तेज और एक और जोरदार धमाके की आवाज वहां से सुनी गई है। कराची पुलिस हेड ऑफिस में एक और जोरदार धमाका सुना गया है। मुकाबला इस वक्त दहशतगर्दों से जारी है। फोर्सेस वहां पर पहुंच चुकी हैं। चौथी और पांचवी मंजिल पर ये दहशतगर्द मौजूद हैं और कराची पुलिस ऑफिस से ताजा अपडेट यह आई है कि एक और जोरदार धमाके की आवाज यहां पर सुनी गई है। इससे पहले भी कुछ देर पहले एक जोरदार धमाका हुआ था। अब तक 2 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। बकिया दहशतगर्दों से इस वक्त मुकाबला जारी है और एक और जोरदार धमाके की आवाज इस वक्त कराची पुलिस ऑफिस से सुनाई दी है। यहां पर पाक फौज के दस्ते मौजूद हैं, रेंजर्स यहां पर मौजूद हैं, पुलिस के जवान यहां मौजूद हैं और इन दहशतगर्दों को मारने की, इन पर काबू पाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है, जो कि गुज़िश्ता 2-2.5 घंटे से कराची पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। यहां पर यह हमला आवर हुए, अभी भी वहां पर फायरिंग का सिलसिला जारी है और इसी फायरिंग के दरमियान एक जोरदार धमाके की आवाज भी यहां पर सुनाई दी है। इस धमाके से मुताल्लिक मजीद जानेंगे। बोल न्यूज के नुमाइंदे सालिक शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक, बताइएगा, एक और जोरदार धमाका हुआ, मुमकिन तौर पर दहशतगर्द ने खुद को उड़ाया है या क्या इस बारे में इत्तलात आ रही है आपके पास? आवाज़ यहाँ पर जिसकी वजह से जो इमारत के जो शीशे हैं वो भी टूट के बहुत दूर तक जाके गिरे हैं। और मुमकिन तौर पर ये बताया जा रहा है कि उसमें हमलावर ने खुद को उड़ाया, क्योंकि आग का बहुत बड़ा शोला जो है उसके बाद निकलता हुआ नजर है। उसके बाद शदीद फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी, अभी भी शदीद फायरिंग की आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही हैं। यहाँ पर जो इमारत की जो 30वां फ्लोर है वहाँ पर ये धमाका हुआ है, जिसकी वजह से एक शदीद धमाके की आवाज़ इंतहाई दूर तक सुनी गई। तो मुमकिन तौर पर ज़रा यही बता रहे हैं कि जो खुदकुश हमलावर है उसने अपने आप को उड़ाया है इमारत के कॉर्नर सेक्टर में, जिसकी वजह से जो है इमारत के जो शीशे हैं वो टूट के दूर तक गिरे हैं और जो धमाके की जो आवाज़ है वो इंतहाई दूर तक सुनी गई थी। जिना अस्पताल की जो मौजूद हमारी जो टीम है वहाँ से भी धमाके की आवाज़ सुनी गई है। इस हवाले से हुकाम का यही कहना है कि तीसरा जो फ्लोर है उसको क्लियर करेंगे। चौथे फ्लोर पर जो है अभी ऑपरेशन क्लीन अप जारी है और अभी शदीद फायरिंग का जो सिलसिला वो जारी है। यहाँ पर दहशतगर्दों की जानिब से इमारत जो मुकाम पर पोजीशन संभाली है उसको क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि जो इमारत की छत पर मौजूद जो दहशतगर्द हैं उनकी जानिब भी फायरिंग की जा रही है, जिनको घेरने के बाद जो पुलिस हुकाम और जो कमांडोज और दूसरे जो वो है SSG के कमांडोज हैं वो इमारत के अंदर मौजूद हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। हुकाम का यही कहना है कि इस इमारत को जल्द से जल्द क्लियर करवाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दहशतगर्दों की जानिब से शदीद मुज़ाहिमत और फायरिंग की वजह से जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ज़रा ये भी बता रहे हैं कि इमारत में मौजूद कुछ जो एहलकार हैं उसके अलावा जो अमला है उसको भी यरगमाल बनाया गया है, जिसकी वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारे जो ऑपरेशन जो इंतहाई एहतियात से कर रहे हैं ताकि जो वहाँ मौजूद जो अमला है जो वहाँ पे जो उनको किसी किस्म को नुकसान न हो सके। जबकि दहशतगर्दों की जानिब से बार शदीद फायरिंग की जा रही है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार है कमांडोज हैं वो इमारत के अंदर मौजूद है। और ठीक है सालिक, हमारे साथ ही इस वक्त इस धमाके के हवाले से मजीद क्या इत्तलात आ रही है? ब्यूरो चीफ कराची हैदर अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल पर कुछ बात करते हैं। हैदर, बताइएगा, आपसे थोड़ी देर पहले भी एक जोरदार धमाका हुआ था, एक और ये धमाका हुआ है, हलाक दहशतगर्दों की तादाद कितनी